और नंबर 47 हमारे एडवर्ब का है क्वाइट। क्वाइट QUITE, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, काफ़ी हद तक, सरासर, बजा तौर पर या वाकई। तो ये भी एडवर्ब है जिसका सेंटेंस एग्जांपल है शी इज़ क्वाइट बिजी विद हर असाइनमेंट्स। शी इज़ क्वाइट बिजी विद हर असाइनमेंट्स। वो अपने असाइनमेंट्स मुकम्मल करने में काफ़ी हद तक मसरूफ़ है। Let's move to our adverb number 48, that is briefly। briefly का मतलब है मुख्तसरन, कम लफ्ज़ों में या कम वक्त में। सेंटेंस एग्जाम्पल, yes she replied briefly। हाँ, उस लड़की ने मुख्तसरन जवाब दिया। yes she replied briefly। and number 49 is horrendously। horrendously का मतलब बहुत बुरे तरह से, इंतहाई बुरा, इंतहाई खौफनाक हद तक। और मुहावरतन यूँ भी कहते हैं ना कि जैसे इंतहाई बुरे अंदाज में, बहुत बुरी कारकर्दगी वगैरह। तो इस तरह का जो सेंटेंस एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, माई फ्रेंड परफॉर्म horrendously इन द प्रोजेक्ट। माई फ्रेंड परफॉर्म horrendously इन द प्रोजेक्ट। मेरे दोस्त ने प्रोजेक्ट में इंतहाई बुरी कारकर्दगी दिखाई। इंतहाई बुरी तरह से या बुरी कारकर्दगी, तो इसे ये एडवर्ब है हमारा horrendously। अब याद रखिएगा कि हमें इस तरह नहीं कहना कि माई फ्रेंड परफॉर्म horrendously बैड इन द प्रोजेक्ट। horrendously बैड, horrendously का भी मतलब वो ये है कि बहुत बुरी तरह से, तो इसलिए हमें यहाँ बैड लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एडवर्ब नंबर 49 है हमारा फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो इसका भी सेंटेंस एग्जांपल है, प्लीज़ स्टे देयर फॉर अ वाइल, आई एम जस्ट कमिंग। प्लीज़ थोड़ी सी देर वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। प्लीज़ स्टे देयर फॉर अ वाइल, आई एम जस्ट कमिंग। एंड द लास्ट वन इज़ ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब मुख्तसर तौर पर, मुख्तसरन या कम वक्त में। तो इसका एग्जांपल सेंटेंस है, He briefly discussed the main points of the meeting। He briefly discussed the main points of the meeting, यानी उसने मुख्तसर तौर पर मीटिंग के अहम नुकात बताए। I hope you like today's video. Please follow for more on English learning with Shumail. All the best wishes for your success.